एंड्रिया और सारा बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अपने करियर्स को आगे ले जाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की बुक्स भी पढ़ रहे हैं। एक दिन सारा को एंड्रिया का कॉल आया। एंड्रिया काफ़ी परेशान दिख रही थी। सारा ने पूछा कि क्या बात है। एंड्रिया ने उसे कहा, मैं कुछ दिनों से अच्छी फील नहीं कर रही हूँ। मेरी हेल्थ कंडीशन दिन ब दिन बुरी होती जा रही है। पता नहीं, मैं जब भी पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे पता नहीं क्यों चक्कर जैसी आती है और नॉशियस फील करती हूँ। सारा ने एंड्रिया का ये बात सुनकर उसे सलाह दिया कि शायद घर में कैद होने की वजह से तुम्हें स्ट्रेस हो गई है। तुम किसी दिन किसी फ्रेंड के साथ थोड़ा बाहर घूम कर आओ तो तुम्हें फ्रेश फील होगा और तुम घर वापस आके पढ़ने बैठना, देखना सब ठीक हो जाएगा। एंड्रिया ने सच में प्लान बना लिया और वो अपने एक फ्रेंड के साथ इवनिंग में घूमने चली गई। उस दिन वापस आकर वो उसी बुक को लेके पढ़ने बैठी थी कि फिर से उसके साथ वही हुआ और उसने सारा को कॉल किया और सारी बातें उसको बताया कि नहीं, ये स्ट्रेस की वजह से नहीं हो रही है, क्योंकि आज मैं बहुत खुश थी, फिर भी मुझे ये हो रहा है, शायद कुछ और बात होगी। सारा ने कहा कि हाँ, एक बात हो सकती है, उस बुक का जो प्रिंट है और स्मेल है ये तुम्हें सूट नहीं कर रहा होगा। तुम एक काम करो, बुक की फ़ोटो लो और मुझे अभी सेंड करो। एंड्रिया ने बुक की एक पिक्चर सारा को सेंड कर दी। सारा को कुछ एबनॉर्मल नहीं लगा, सिर्फ प्रिंट थोड़ा छोटा था। तो सारा ने एंड्रिया को कहा, कल सुबह तुम ये बुक मेरे घर छोड़कर जाना, मैं पढ़कर देखूंगी इसमें क्या जादू है या फिर ना पढ़ने की बहाना है। अगली सुबह एंड्रिया सारा के घर वो बुक देने आई। वो लोग बातचीत किए और वो बुक देकर चली गई। उसी इवनिंग सारा उस बुक को पढ़ने बैठ गई और उसे वही फीलिंग हुआ जो एंड्रिया को हो रहा था, क्लॉस्ट्रोफोबिक, नॉशियस। उसे भी चक्कर आ रहे थे और उसके साथ सिर में बहुत ज़ोरों की दर्द भी। सारा सिर्फ साइंटिफिक रीज़न्स के साथ साथ पैरानॉर्मल रीज़न्स को भी बिलीव करती थी। उसे इस बुक में कुछ अजीब लगा। ये बुक थोड़ा पुराना भी लग रहा था। उसने रिसर्च करना शुरू कर दिया और अपने एक फ्रेंड को कॉल किया और ये पूरी बातें उसको खुलकर बताई। उसने मजाक समझ के हंसकर फ़ोन रख दिया। फिर वो एंड्रिया को कॉल की और डरी डरी आवाज़ से कहने लगी, एंड्रिया, इस बुक में सच में कुछ है। एंड्रिया अब बहुत डरी हुई थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया और सारी बातें बता दिया। अब एंड्रिया और सारा के साथ साथ उसके दोनों फ्रेंड्स को भी ये बातें पता चल गई थी। कोई बिलीव कर रहा था, कोई नहीं। तो सबने मिलकर प्लान किया, बारी बारी वो बुक किसी ना किसी के घर एक एक रात रखेंगे और उसको पढ़ेंगे।
नेक्स्ट नाइट चेकअप की टर्न थी। सारा का दोस्त चेकअप, उसको बुक दिया गया। उसने बुक पढ़ा और उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जो एंड्रिया और सारा के साथ हुआ था। फिर टर्न था मार्क का। मार्क एंड्रिया का बॉयफ्रेंड था। उसके पास भी बुक गया। वो वैसे नीडर आदमी था, पर इस बार वो बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि सिर्फ क्लॉस्ट्रोफोबिया के साथ साथ उसे कुछ और भी महसूस हुआ। और उसने एंड्रिया को ये सलाह दिया कि चलो हम सब मिलकर चर्च में चलते हैं और वहाँ फादर से बात करेंगे। वो चारों दोस्त मिलकर चर्च की तरफ रवाना हो गए। रात के 9 बज रहे थे। 10-15 मिनट वेट करने के बाद फादर वहाँ आए। ये लोग मिलके पूरी बातें फादर को बताया और सारी बातें सुनने के बाद फादर ने इन लोगों से कहा कि तुम लोग क्या 1 घंटे वेट कर सकते हो? मैं इस किताब की सारी राज तुम लोगों के सामने 1 घंटे बाद लाऊंगा। तब तक मैं इसे ले जा रहा हूँ। तुम लोग चर्च से बाहर मत निकलना जब तक मैं ना वापस आऊँ। ये कहकर उन लोगों पर होली वाटर स्प्रिंकल करके और कुछ पढ़ के फादर वहाँ से चले गए। 1 घंटे बाद उस बुक के बिना ही फादर वहाँ लौट आए और आकर वो राज खोल दिए। दरअसल ये बुक तुम्हारे ही एक उम्र की लड़की क्लारा लेकर गई थी 7 साल पहले उसी लाइब्रेरी से जहाँ से एंड्रिया इस बुक को लेकर आई है। 7 साल पहले उस लाइब्रेरी में एक हादसा हो गया था, जिसके बाद लाइब्रेरी का रिकंस्ट्रक्शन और स्टाफ चेंजिंग भी हो गया। सबको पता नहीं इस बारे में शायद, पर ये बात न्यूज़ में भी ज़्यादा नहीं आई थी। क्लारा नाम की लड़की इस बुक को पढ़ने के लिए एक दिन लाइब्रेरी से लेकर गई थी और उसको इस बुक की इतनी आदत लग गई कि उसको रिन्यू करना था। एक दिन वो इस बुक को रिन्यू करने आई थी, तब लाइब्रेरी क्लोज़ होने का टाइम हो रहा था और लाइब्रेरी में बहुत कम स्टाफ्स थे और स्कॉलर्स भी बहुत कम थे। क्लारा रिन्यू करने के लिए बुक को काउंटर पर रख के ज़रा वॉशरूम की तरफ गई थी। लाइब्रेरी का जो वॉशरूम था वो एक लंबे से कॉरिडोर से होके थोड़ी ही दूर में था, जहाँ से लाइब्रेरी के मेन ऑफिस और रीडिंग रूम्स की तरफ कोई भी आवाज़ नहीं जाती। और लाइब्रेरी के क्लोज़ होने का टाइमिंग था, इसलिए स्टाफ्स भी बहुत कम थे। हाफ डोर्स तो लॉक भी हो चुके थे, पर उसको इमरजेंसी थी वॉशरूम जाने की। वो वॉशरूम गई। उसके बाद शायद लाइब्रेरी क्लोज़ हो गया और नेक्स्ट डे हॉलीडे होने की वजह से एक दिन बाद जब लाइब्रेरी खोली गई तो क्लारा की लाश मिली। वो क्लॉस्ट्रोफोबिक थी और बंद जगह में ज़्यादा देर रहने और इस डर से उसका हार्ट फेल हो गया और वो चल बसी। वो सारा और एंड्रिया की एज की ही थी।
और तब से उसकी आत्मा इस बुक में कैद है। मैंने इस बुक को एक होली प्लेस में कैद करके रखा है। हमें इमीडिएटली इस बुक को दफनाना पड़ेगा, वो भी क्लारा के ग्रेव के पास। क्या तुम लोग प्रिपेयर्ड हो? सारे फ्रेंड्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे। स्पेशली एंड्रिया बहुत डरी हुई थी क्योंकि उसे भी क्लॉस्ट्रोफोबिया ही हो रहा था और सारे फ्रेंड्स को भी। वो लोग मान गए और इमीडिएटली ग्रेवयार्ड की तरफ चलने लगे। क्लारा का ग्रेव बहुत ढूंढने के बाद मिला और उसके ग्रेव के पास ही फादर कुछ पढ़कर, बाकी कुछ असिस्टेंट्स की हेल्प लेकर उस बुक को दफना दिए और इसके बाद हमेशा के लिए क्लारा की आत्मा को शांति मिल गई। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करते और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करते। एंड जब भी लाइब्रेरी या कहीं न्यू प्लेस से बुक ले रहे हैं पढ़ने के लिए और ख़रीद रहे हैं तो थोड़ा उसकी जांच कर ले। वैसे तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।